आखिर क्यों एक ससुर ने दिया अपने दामाद को गलने का श्राप? आखिर क्यों चंद्रमा अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटके? और कैसे चंद्रमा को इस मद महेश्वर की इस पावन भूमि पर मिला अपने श्राप से मुक्ति? तो आइए हम जानते हैं 6000 साल पुराना रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु पवार। मैं आज आपको लेकर आया हूँ अपने खूबसूरत से जिले रुद्रप्रयाग के मधमहेश्वर घाटी के इस पावन मंदिर में। इस मंदिर की मान्यताएं कुछ अलग सी है। यहाँ चंद्रमा को अपने क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। तो आइए हम जानेंगे चंद्रमा को श्राप क्यों मिला, कैसे मिला और किस लिए मिला। सत्युग बताया जाता है कि एक बार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कराया था, जिन्हें हम 27 नक्षत्र भी कहते हैं। उसने जब अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कराया और चंद्रमा के साथ जब उन 27 का विवाह हुआ, लेकिन चंद्रमा उन 27 में से सिर्फ रोहिणी जो थी उससे अधिक प्रेम करते थे। और अन्य पत्नी को ये अच्छा नहीं लगा। ये अपने पिताजी के पास गई। उन्होंने कहा, पिताश्री, हमारे जो पति है वो सिर्फ हमारी बहन रोहिणी से भी अधिक प्रेम करते हैं और हमसे प्रेम नहीं करते। इसलिए प्रजापति दक्ष को गुस्सा आ गया और चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जाओ चंद्रमा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि धीरे धीरे तुम्हारा क्षय हो जाएगा। इस श्राप से चंद्रमा का धीरे धीरे क्षय होने लगा और वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। अपनी जान बचाने के लिए चंद्रमा दर दर भटकने लगे और के पास गए, विष्णु के पास गए और महेश के पास गए। उन्होंने कहा कि हे देवो, मेरी रक्षा करो, मुझे इस क्षय रोग से मुक्ति कराओ। तो उन्होंने कहा कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है, तुम मधमहेश्वर घाटी में जाओ जहाँ भगवान शिव साक्षात रूप में विराजमान है। वहाँ ही आगे रास्ते में एक देवी है जो वहाँ विराजमान है। अगर तुम श्रावण मास की अमावस्या को वहाँ जाओगे और मंदिर के पीछे गाय के समान घास का शोधन करोगे, तो गाय के समान घास को सूंघोगे तो तुम्हारा क्षय रोग ठीक हो जाएगा। चंद्रमा उनकी आज्ञा मानकर ऐसे ही करना लगा और उसका क्षय रोग धीरे धीरे ठीक हो गया। फिर चंद्रमा ने यहाँ पे अखंड तपस्या की और यहाँ इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन पाए। इस दर्शन पाने के बाद उन्हें यहाँ अमृत तत्व की प्राप्ति हुई और वो अमर हो गए। इसका वर्णन हमें केदारखंड के अंतर्गत 63 अध्याय में मधमहेश्वर महात्म्य में कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। त्रिपापे न गुरु शापात मुक्ति शाशांक च तस्य स्थले महात्म को वावुक्तुम शम्य। अर्थात जिस स्थान पर चंद्रमा को अपने क्षय रोग से मुक्ति मिली है, उस स्थान का वर्णन शब्दों में करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। इस ऐसे वह स्थान का वर्णन कोई अपने शब्दों में नहीं। पर रुकिए, चंद्रमा की मुक्ति तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। ये यहाँ पीछे ये हनुमान मंदिर, इसके पीछे भी एक रहस्यमयी कहानी है। तो हम अब दूसरे पार्ट में जानेंगे कैसे चंद्रमा की मुक्ति के बाद ये हनुमान मंदिर यहाँ पे बना, कैसे हनुमान जी यहाँ आकर ठहरे और यहाँ का आकर रुके, क्या कारण था हनुमान जी को यहाँ आना पड़ा, और इसके पीछे जो बंदर की हत्या की कहानी है, आखिर क्या है वो बंदर की हत्या की कहानी, हम अगले पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए भाई, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जानने के लिए अभी हमारे साथ जुड़े। अब मिलते हैं अगले भाग में। जय उत्तराखंड, जय देव।